गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मंगलम द कैरियर गुरु पर। एक और हम आज स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। ये हमारा सेट 1 रहेगा। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहुत सारे सेट्स उपलब्ध करवाया जाए जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार हो। तो आज हम प्रथम सेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे और उन पे बात करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता यह है कि व्हाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ऑन एटमॉस्फेयर। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। ऑप्शन है आपके विंड्स, क्लाउड्स, बादल, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन। इसमें सही क्या है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। वायुमंडल अर्थ किसी ग्रह या अन्य भौतिक पिंड के चारों ओर गैसों की एक परत है जो उस पिंड को गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपने स्थान पर धारण किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का भी अपना पर्यावरण है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण। सही आंसर इसका होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज कंपोज्ड पार्टली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड। वातावरण का एक स्तर जो इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक आयनों के आंशिक रूप से बना होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर मीजोस्फेयर। देखिए इसे डिटेल में देखते हैं। आइनोस्फेयर वायुमंडल की परत है जो आंशिक रूप से इसे इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक आयनों से बनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सबसॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड। मृदा जल के माध्यम से ऊपरी मिट्टी के खनिजों में स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। पेरकोलेशन, कंडक्शन, चालन, लीचिंग या ट्रांसपिरेशन। देखिए मिट्टी पानी के माध्यम से ऊपरी मिट्टी से उपमृदा में खनिजों के स्थानांतरण को लीचिंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है। कपास उत्पादन और कपड़ा उद्योगों के कारण कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, कोयम्बटूर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोयम्बटूर किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। ऑप्शन है आपका केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड गुजरात। विच वन। देखिए गुजरात सभी भारतीय राज्यों की सबसे लंबी तट रेखा बनाता है। गुजरात के समुद्र तट की कुल लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंगचेतजोंगा नेशनल पार्क जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी स्थित है जाना जाता है, ठीक है।
वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय। पूछ रहा है कि खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ऑप्शन आपके हैं वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम भारत में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया था, जो भारत का पहला मिश्रित विरासत है। तो पहला मिश्रित विरासत कंचनजंगा ही है, स्थल बन गया। देखिए, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिमला इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। शिमला उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह हिमालय की तलहटी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, वियना या फिर ओस्लो। Which one is the right answer of this question? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी कौन सा है? वो कोपेनहेगन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which planet is considered एज द ड्वार्फ प्लैनेट। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? पृथ्वी, जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न। विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एक बौना ग्रह एक ग्रह द्रव्यान वस्तु है जो न तो ग्रह है और न ही प्राकृतिक उपग्रह है। अर्थात यह एक तारे की सीधी कक्षा में है और इसके गुरुत्वाकर्षण के लिए इसे एक हाइड्रोस्टैटिक रूप में संतुलित आकार, आमतौर पर एक गोलाकार में कुचलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसकी कक्षा के आसपास अन्य सामग्री के पड़ोस को साफ नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IEAU वर्तमान में 5 बौने ग्रह को पहचानता है, जिसका नाम है सेरेस, प्लूटो, होमिया, मकेकमेक और एरिस। दीज आर द 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। क्वेश्चन है द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री। भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है आपके नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना। भारतीय राज्य सिक्किम 3 पड़ोसी देशों के भूटान, चीन और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए, पूछ रहा था इसमें से कौन सा नहीं करता है। तो भूटान है, चीन है, नेपाल है और बांग्लादेश नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ ये अपना सीमा जो है साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dunes are the longitudinal valley formed between। दून्स अनुदैर्ध्य घाटियां हैं जो बीच बनते हैं लद्दाख एंड पीर पंजाल।
लेजर हिमालय एंड शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल, रंजोती और नंगा पर्वत। क्या आंसर होगा इसका? देखिए, न अनुदैर्घ्य घाटियां जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने पर तह के परिणाम स्वरूप बनती हैं, वे लघु हिमालय और शिवालिक के बीच बनती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लघु हिमालय और शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है नमचा बरवा, काराकोरम, कंचनजंगा या K2। विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अरुणाचल प्रदेश भारत की पूर्वी हिमालय श्रृंखला के पूर्वी सीमा बनाती है। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के चरम पूर्व में स्थित नमचा बरवा मासिफ को हिमालय के सबसे पूर्वी बिंदु के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नामचा बरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि माना पास कनेक्ट्स, माना दर्रा किसे जोड़ता है? ऑप्शन है आपके सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, इंडिया एंड तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। देखते हैं इसे, डुंगरी ला दर्रा या माना दर्रा। डुंगरी ला दर्रा को ही माना ला दर्रा कहा जाता है। ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है और उत्तराखंड में जास्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्रेट हिमालय? ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री, सह्याद्री, शिवालिक या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उन ग्रेटर हिमालय में पहली श्रेणी को हिमाद्री के रूप में भी जाना जाता है और छोटे हिमालय को हिमाचल के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में कई बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां सुशोभित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग टिब्बा रेंजर्स आर इंक्लूडेड इन, नाग टिब्बा रेंज किसमें शामिल है? लघु हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में, क्रॉस हिमालय में या फिर असम हिमालय में? क्या आंसर होगा इसका? नाग टिब्बा उत्तराखंड राज्य को कम हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का लघु हिमालय। ये थे हमारे महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये हमारा सेट 1 था। इस तरह से छोटे छोटे सेट ला करके आपको स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और यकीन मानिए कि जो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ से स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसे करंट अफेयर को स्टैटिक में जोड़ करके ऐड करके क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह से तमाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी एक पर फोकस करके नहीं चल सकते हैं। आपको स्टैटिक के साथ करंट दोनों आपको कंबाइन करके साथ साथ लेके चलना होगा। तो फिलहाल ये था हमारा सेट 1। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। कुछ चीज़ों पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हम लोगों का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर से, जो एसएससी
टारगेटेड बैच होगा जो एसएससी 2022 के दिसंबर में होने वाला है, जिसमें लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसीज है। आशा करता हूं कि ये वैकेंसीज और भी बढ़ेंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है जॉब लेने के लिए। अगर आपकी कोई भी स्टडी में कमी है तो आप हमारे इस टारगेटेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी में ये क्लास लिया जा रहा है। इसका फीस रखा गया है 3,999 रखा गया है, जिसमें आपको लगभग सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश। इसके साथ ही टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस तरह से तमाम चीज़ें, मटेरियल्स वगैरह आपको सारी चीज़ें फ्री दी जाएंगी। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपने एग्ज़ाम को, अपने पढ़ाई को और अच्छा कीजिए। यकीन मानिए इस बैच को ज्वाइन करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाले हैं। एक ऑलरेडी बैच जो है एसएससी का टारगेटेड बैच स्टार्ट हो चुका है। 20 तारीख से हम लोग एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर कुछ नई वीडियोज़ या फिर आपके लिए कुछ लाभदायक चीज़ आता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में आपसे।